नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 19 जुलाई एक रोज पश्चात बुध चले राजा के घर। जी हाँ दोस्तों, कुमार ग्रह का राशि परिवर्तन कैसा रहता है आपके लिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो से। जैसे कि आप देख रहे हैं, भाग्यशाली दिनों की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुध का गोचर आपके लिए ये 34 दिन सिंह राशि में रहेंगे, जो कि सूर्य की राशि है। आपकी कुंडली में सिंह राशि 11वें भाव में पड़ती है, तो बुध का गोचर 11वें भाव से रहेगा। बुध यहाँ पर 22 अगस्त तक रहेंगे। इस बीच कुछ दिनों के लिए वक्री भी होंगे, उसके प्रभाव को भी जानेंगे। दोस्तों, बुध का परिवर्तन बहुत महत्व रखता है, खासकर जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुध शेयर बाजार के कारक कहे जा सकते हैं। जब भी बुध का राशि परिवर्तन होता है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स अपने साथ लाया करता है। अक्सर देखा है, जब बुध अच्छी स्थिति में होता है तो मार्केट में उछाल के योग बनते हैं। शेयर बाजार में खासकर उछाल के योग बनते हैं। जो वायदा व्यापारी हैं, इस तरह के जो रिस्की कार्य करते हैं, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं या लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हुआ करती हैं जब बुध अच्छी स्थिति में आता है। खासकर तुला लगन राशि के लिए बहुत उत्तम स्थिति में, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट से, आपके ये है लाभ स्थान में होगा। 11वां भाव यहाँ पर कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है, अनलेस यह ग्रह बहुत ज़्यादा प्रताड़ित ना हो, शत्रुओं के साथ हो, शत्रुओं से दृष्ट हो। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण योग बनता है कि शनि से दृष्ट रहेंगे इन 34 दिनों। शनि क्या है? शनि आपके चतुर्थेश पंचमेश हैं, आपके लिए भाई योग कारक हैं। योग कारक ग्रह वह होता है दोस्तों जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। लक्ष्मी स्थान और नारायण स्थान दोनों का ही मालिक है शनि। तो शनि आपका सर्वश्रेष्ठ ग्रह है। शनि से दृष्ट होना, बुध यहाँ पर तर जाते हैं या शनि को तार देते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हालांकि बुध छोटे ग्रह हैं, बुध के लिए ऐसा हम बोल नहीं सकते, परंतु भाग्य के मालिक हैं। भाग्य के मालिक का जिस भी ग्रह के साथ संबंध होगा, उस ग्रह को, उस भाव को तार देगा। तो कहीं ना कहीं शनि के लिए भी ये फायदेमंद है, या पंचम भाव के लिए, चतुर्थ भाव के लिए भी ये बुध का परिवर्तन बहुत फायदेमंद है। जहां जहां भाग्य स्थान का मालिक गया आपकी कुंडली में, ये सूत्र याद रख लीजिए। फिर से बताता हूं, अक्सर बताता आया हूं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें, नहीं तो आप हमारे कई बार लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे भी निवेदन है, कृपया कंजूसी मत करें, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। तो मैं बात कर रहा था, भाग्य स्थान का मालिक जहाँ भी जाए वहाँ पर क्या ले जाएगा? भाग्य तो ले जाएगा, क्योंकि भाग्य है उसके पास। बुध के पास क्या है? भाग्य। भाग्य स्थान का मालिक है, 9th हाउस का मालिक है। तो जहाँ भी जाएगा किस्मत ही साथ लेकर जाएगा। और 11वें भाव में गया बुध 19 जुलाई को, तो क्या ले गया? भाग्य ले गया। 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छाओं का है, आपकी डिजायर्स का है, आपकी इनकम का है, आपकी आमदन का है, आपके मित्रों का है। तो मित्र आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, आप भी मित्रों के लिए भाग्यशाली रहेंगे, बोथ वेज। और बुध का यहां पर बैठना, आपकी इनकम के लिए आप भाग्यशाली रहेंगे। भाग्य के कारण आपकी इनकम, आपकी आय बढ़ेगी, कई गुना बढ़ेगी बल्कि, क्योंकि बुध मित्र क्षेत्री भी हैं। यहाँ पर 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह कोई भी हो, वह अच्छा ही फल देता है। अक्सर देखा गया, कई बार ये होता है कि शत्रु राशि में है, शत्रुओं से दृष्ट है, तो कई बार वह अच्छा फल नहीं दे पाता, परंतु 99% मैंने देखा है कि
11वें भाव के जो ग्रह होते हैं शुभ फल ही देते हैं। तो बुध ने यहां पर तो अकेले हैं। 34 दिनों तक ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य के कारण आपके आय के साधन बढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इनकम विल इंक्रीज। आपकी आमदन कई गुना बढ़ने वाली है और अटका हुआ धन मिलने वाला है। व्यापार खूब चलने वाला है। कारोबार खूब चलने वाला है। तरक्की खूब करने वाले हो। तभी तो मैंने थंबनेल लिखा है, टाइटल में लिखा है आपके भाग्यशाली दिनों की शुरुआत। शनि के साथ संबंध है, ये रही सही कसर पूरी हो जाती है। अब शनि पंचम स्थान के साथ संबंध हो, पंचम स्थान के मालिक के साथ संबंध हो बुध का। पंचम स्थान विद्या बुद्धि संतान का, पूर्व पुण्यों का है, लव रोमांस का है, छात्रों के लिए हायर स्टडीज का है। तो बुध का संबंध शनि के साथ, जहां पर शनि पंचमेश है, बुध नवमेश है, तो दो त्रिकोण के मालिक का संबंध 5-11 की एक्सिस पर ये कमाल होता है। ये कमाल होगा ही होगा। जिन जातकों को अभी धन की कमी रही है, पहले तो भाग्य के कारण बता दें उनके पास धन आएगा, किस्मत साथ देगी। वैसे भी मंगल का जो एस्पेक्ट है द्वितीय भाव के ऊपर है, धनेश है मंगल, अष्टम भाव से अपने भाव को देख रहे हैं, तो धन का संचय होगा। कारण बुध भी बनेगा, साथ में कारण शनि भी बनेगा। हालांकि कारण तो गुरु भी बन रहे हैं। गुरु भी धनेश होकर धन स्थान को, धन के कारक होकर धन स्थान को देख रहे हैं अष्टम भाव से। तो शनि और बुध की बात करें, इस वीडियो से चर्चा करें, तो शनि तो देखिए पंचमेश है। स्पेकुलेशन से आपको बेइंतहा लाभ होगा। पंचम भाव स्पेकुलेशन का होता है। अगर जो लोग शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए ये अवधि खासकर 5 अगस्त तक बहुत लाभकारी होगी। 5 अगस्त के बाद किस तरह के परिवर्तन आएंगे उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, परंतु 5 अगस्त तक कम से कम शनि और बुध का संबंध आपको ऊंचाइयां दे देगा। करोड़ों अरबों खरबों कमाने वाले होंगे आप। जैसा जैसा राजयोग वैसा वैसा लाभ। ये तो नहीं मैं कहता एक भिखारी करोड़ोंपति बन जाएगा, नो, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग एकाद भी है तो भी आपको भी फायदा होगा। और क्या फायदा होगा? प्रॉपर्टी का भी मालिक है। 4th हाउस प्रॉपर्टी का भी, जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी का है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाए आपको। अगर तुला राशि या तुला लगन है तो आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ हो जाए। कोई विवाद है पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर, उसको सुलझा लीजिए 5 अगस्त तक, नहीं तो चलिए 22 अगस्त तक, क्योंकि बुध 5 अगस्त को वक्री होंगे तो थोड़ा सा प्रभाव उसका डिफरेंट हो जाता है। वक्री प्लेनेट उल्टे दिशा से घूमता तो 10th हाउस की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, पिछली दिशा की तरफ, चंद्रमा के घर की तरफ। हालांकि 10th हाउस में भी बुध बुरे नहीं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक 10th हाउस की तरफ डायरेक्ट करे अपनी दिशा को तो भी बुरा नहीं। फिर भी इसके ऊपर भी अभी टिप्पणी करते हैं। तो कुल मिलाकर विद्या बुद्धि उत्तम, छात्रों के लिए समय लाजवाब, आपका पढ़ाई में मन करेगा, आपका एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिए हो जाएगा, दिल करेगा पढ़ने को। और अगर किसी एग्जाम का रिजल्ट आना है, परिणाम आना है किसी परीक्षा का, तो वह आपकी फेवर में होगा। भाग्य साथ, किस्मत साथ है। ऊंचाइयां छुएंगे आप इस अवधि में। निश्चिंत रहिए, बेखौफ रहिए। सुख की प्राप्ति होगी भाग्य के कारण। वो कैसे? देखिए, सुख भाव का भी तो मालिक है शनि, चतुर्थेश को सुखेश कहते हैं। शनि सुख भाव चतुर्थ भाव के मालिक है, सुखेश कहलाए। और बुध का संबंध है, बुध क्या भाग्य स्थान के मालिक है। तो भाग्य में क्या हुआ? सुख आ गया। आप सुखी होते हैं भाग्य के कारण, किस्मत के कारण। एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल है। इसके ये कई लोग दाव पेच पता नहीं कैसे कैसे घुमा कर यहाँ से वहाँ बैठे, वहाँ से वहाँ बैठे। एनीवेज, चलिए हम अपनी बात कर लें, बेहतर है। बहुत सिंपल सूत्र होते हैं, भ्रम में मत पड़ा करें। यहाँ पर सिंपल है, सिंपल ही है एस्ट्रोलॉजी। खासकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर बुध
कारक किस चीज के अब देख ले, अब व्यापार के कारक हैं तो व्यापार से लाभ, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक 11वें भाव में है तो लाभ व्यापार से भी होगा। जो भी व्यापारी वर्ग है, कोई भी व्यापार करते हो, ट्रेडिंग है, किसी तरह का व्यापार है, इवन बुध देखिए उसके भी कारक कमीशन के, जो कमीशन एजेंट्स हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, उनके लिए वारे न्यारे भाग्य में कमीशन से धन आएगा। पंचम स्थान के मालिक का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ जब जब मैंने कुंडली में देखा है, व्यक्ति को प्रतिष्ठा भी मिलती है। पांचवा भाव राजनीति का भी है, राजनीति में भी आपकी दाल अब गलनी शुरू हो जाएगी, बल्कि आपके लिए कोई ना कोई उच्च पद मिलने की तैयारी। अगर आप तुला लग्न राशि रखते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा होने वाला राजनीतिज्ञों का, खासकर जो भी तुला लग्न राशि वाले, भाग्य साथ देने वाला है। मंत्री पद मिल सकता है, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। साधारण जन की बात करें, संतान का भी भाव है पंचम भाव, भाग्यशाली रहेगी संतान इस अवधि में। हो ही नहीं सकता उनके कोई कार्य पूर्ण ना हो, वह आपका नाम तक रोशन कर सकते हैं। तरक्की में रहेंगे आपके संतान, आपकी संतान तरक्की करेगी इस अवधि में। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, क्योंकि शनि चतुर्थेश है। चतुर्थेश मायने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं परंतु बना नहीं पा रहे, परचेज करना चाहते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा, कोई लैंड का टुकड़ा, कोई प्लॉट का टुकड़ा, इस अवधि में आप यू विल बी एबल टू बाय समथिंग, एटलीस्ट कम से कम आप उसके ऊपर विचार तो करेंगे सर। डिस्कशन तो होगा प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में, प्रॉपर्टी बनाने के बारे में। और अच्छी बात है क्योंकि 34 दिन बहुत लंबा पीरियड होता है। हो सकता है बैंकों से आपको ऋण तो मिल जाएगा, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में, गुरु आपको धन बैंकों से दिला देगा और चुटकियों में दिला देगा। हफ्ते 10 दिन में हो जाता है ये काम। जब काम होने होते हैं तो 10-15 दिनों में मैंने देखा काम अक्सर हुआ करते हैं। हाँ, आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा भी अगर इसी तरह की बुध इत्यादि की है, शनि इत्यादि की है, शनि अच्छी स्थिति में है, या चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रहों की है, या चतुर्थेश के साथ शनि के साथ संबंध है जिन ग्रहों का, उनकी दशा अंतरदशा है, या चतुर्थेश के नक्षत्र में कोई ग्रह की दशा अंतरदशा है, तो ये सब आपको देख लेना चाहिए। तो 100% योग है, गोचर में योग बन चुके हैं प्रॉपर्टी से फायदे के, प्रॉपर्टी से लाभ के, कमीशन के, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के लिए बहुत अच्छे समय। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के सुपर डुपर वारे न्यारे, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कोयला, लोहा, स्टील, मिल पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, किसी तरह की भी मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल यूनिट कोई भी किसी तरह का है, खदानों का कामकाज, टनल्स में कामकाज करते, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर स्टोर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सभी शनि के काम हैं। लोह धातु से संबंधित जो भी काम है वे शनि के काम है। ये नहीं सभी धातुएं नहीं शनि की के उसमें आती, कॉपर धातु नहीं आती, उसके ऊपर सूर्य बुध का कंट्रोल माना जाता है। एनीवेज, तो शनि और बुध का संबंध बहुत बेहतर है। 5 अगस्त जिसका इंतजार होगा, वक्री होंगे बुध, उसकी चर्चा हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में करें तो अच्छा है, परंतु हल्का सा बता देते हैं। जैसे कि बताया, शनि वक्री, पंचमेश वक्री का चेष्टा बल बड़ा हुआ, शनि स्ट्रोंग हुए और बुध पिछली दिशा में जब घूमेंगे तो ऐसा होगा कि यहाँ पर कर्म भाव, कैरियर भी प्रभावित होता है। कैरियर को लेकर आप परिवर्तन की सोचेंगे। जिस भी कैरियर में हैं, जो भी कामकाज कर रहे हैं, इस अवधि में परिवर्तन की सोचेंगे और परिवर्तन के लिए स्थितियां अनुकूल भी होंगी। अक्सर नहीं होता, परिवर्तन के लिए स्थितियां अनुकूल भी होंगी। 5 अगस्त के पश्चात आपको मौके भी मिलेंगे परिवर्तन करने के, जॉब को चेंज करने के, व्यापार को चेंज करने के, व्यापार एक्सपेंड करने के, पार्टनरशिप में ज्वाइन करने के। पार्टनर के साथ अगर लड़ाई झगड़ा है तो फायदा हो जाएगा, धन आ जाएगा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए धन के कारक हैं और मंगल के साथ हैं। सूर्य 10th हाउस में है,
पूरा महीना बहुत अच्छा है। कर्क राशि में सूर्य, कल मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, बहुत सराहा आपने, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप भी बहुत प्यार देते हैं, आपके लिए डेली ऑलमोस्ट वीडियो निकल ही आता है मेरे जहन से। एनीवेज, कोई दूसरा राशि वाला सुनेगा तो वह अनसब्सक्राइब करेगा। एनीवेज, करने दीजिए। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। आपको हल्के फुल्के उपाय कर लेने चाहिए ताकि बुध का प्रभाव और बढ़ा ले। खासकर जिनका बुध कमजोर है, 0 डिग्री पर है, भाव संधि पर है, या मंगल इत्यादि से दृष्ट है, केतु से दृष्ट है, केतु के साथ है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।